कल हम लोग इंटीग्रेशन का मीनिंग को समझे, उसके डिफिनीशन को पढ़ें और बाद में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग को क्या समझे, या तो फिर से एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि इंटीग्रेशन का दो भाग है, पहला इनडिफिनिट और दूसरा डिफिनिट। डिफिनिट और इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में क्या बतलाता है कि जो फंक्शन इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आता है वो फंक्शन का नाम दो तीन नाम है, उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ओरिजिनल फंक्शन भी बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व भी बोलते हैं और इंटीग्रल भी बोलते हैं। इंटीग्रल किसका बोलेंगे? गिवन फंक्शन का। एक छोटा सा देखना चाहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, यहां दो बाहर निकल गया x dx, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये आया और ये दो दो कैंसिल हो गया तो बचा क्या? x² प्लस c। देखना, और इसी का नाम है y। और ये हम लोग बचपन से नहीं 11th से पढ़ते आ रहे हैं और इसी का नाम क्या है? फंक्शन ऑफ y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसी का नाम है y इज ए फंक्शन ऑफ x और इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का मतलब यह हुआ कि ग्राफ, यानी एक ग्राफ बतलाएगा। क्या बतलाएगा? 2 डायमेंशन में इसको हम लोग ग्राफ में खींचेंगे तो फंक्शन का मतलब वही होता है कि यदि वो फंक्शन है तो उसका ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है। और जब फंक्शन का ग्राफ मिलेगा तो यहाँ c डिनोट क्या करता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और जब इसको हम लोग फंक्शन में लिखते हैं तो ये c क्या बतलाता है? फैमिली ऑफ कर्व। यदि हम c का वैल्यू 0 लेंगे तो पहला कर्व मिलेगा, c का वैल्यू 1 लेंगे तो दूसरा कर्व मिलेगा, c का वैल्यू 3 लेंगे तो तीसरा कर्व मिलेगा। जब बहुत ज़्यादा कर्व मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। और इसी का हम लोग बाद में पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये ठीक है। यदि हम c बराबर 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा अपवार्डेड पैराबोला। क्या मिलेगा? जो हम 11 में बताए हैं, अपवार्डेड पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे, ये है इसका समीकरण होता है, इक्वेशन होता है x²। ये अपवार्डेड पैराबोला होता है, ठीक है। क्या होता है? अपवार्डेड पैराबोला। ये सारा चीज़ बता दिए। इसको हम फिर से रिमाइंड करवाते हैं हल्का सा, ध्यान से देखना। ये फंक्शन मिला, अब यहीं पे तुम लोग करके बताते, इसको डिफ्रेंशिएट करो। dy/dx मिलेगा, जब इसको किया तो dy/dx मिलेगा। अब इधर किया तो क्या मिलेगा? हाँ या ना? आप देखो तो ध्यान से, यहाँ जो 2x है वही यहाँ 2x है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब dy/dx किए तो ये स्लोप मिल गया। तो एक्चुअल में हम इंटीग्रेशन स्लोप का करते हैं, कर्व के टेंजेंट के स्लोप का इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये इस कर्व का इक्वेशन ये होता है। आप मान के चलो इसका डिफरेंशिएशन करना तो क्या मिलेगा? dy/dx बराबर 2x। अब ये जो 2x आया तो इसको हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप, तो ये टेंजेंट का स्लोप तो यहाँ ग्राफ में कहीं नजर आना चाहिए ना। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई कर्व किसी कर्व को एक पॉइंट पर छू के निकले। दो ये, अब ये इसको छू के निकल रहा है तो ये हो गया टेंजेंट। क्या हो गया? टेंजेंट। अब टेंजेंट हो गया तो ये क्या हो गया? ये स्लोप। अब ये जो टच किया यहाँ कर्व को, जो यहाँ टच किया तो इसका P पॉइंट नाम होगा या नहीं होगा?
अब इसका कोऑर्डिनेट होगा x और कोमा y, हाँ या ना। और जब x मिल गया तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट और ये क्या हो गया x कोऑर्डिनेट, हाँ या ना। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं dy बाय dx किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम दे दिया हम लोग a, क्या नाम दे दिए, a नाम दे दिया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x बराबर a, तब यहाँ x बराबर क्या बैठेगा 2a। इसका मतलब ये क्या बन गया, टेंजेंट का स्लोप। क्या बन गया ये, टेंजेंट का स्लोप। तो ये हो गया सीधी समझो, ये लाइन डिफरेंशिएशन बता रहा है, ये लाइन डिफरेंशिएशन बता रहा है और ये कर्व इंटीग्रेशन बता रहा है। आप समझ में आया, ये इसका मेन क्लू है कि जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, अब किसी फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, यानी ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। यही दोनों बताता है, याद रखना, दिमाग में फिक्स कर लेना। ये मेरा इंटीग्रेशन है और ये मेरा डिफरेंशिएशन है। आप पता चला जब ये आगे बढ़ते जाता है तो ये तब यहाँ फिर वो टेंजेंट खिंचाएगा और ये मिलेगा, देखना ध्यान से। अब यहाँ जो यहाँ से पास किया तब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर y माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, देखना मजा आएगा। dy बाय dx बराबर 2x, देखो यहाँ भी 2x ही आया। अब फिर यहाँ स्लोप बैठाएंगे x बराबर a, तो क्या मिलेगा 2a, देखो फिर 2a आ गया। यानी इस टेंजेंट का और इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, सेम है। और जब दो टेंजेंट यदि दो लाइन का आपस में टेंजेंट सेम होता है तो वो टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल। आप देखो पैरेलल है, आप समझ में आया या नहीं आया। और यही लाइन आगे उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। देखो मिला x बराबर क्या मिल गया ये। अब ये देखो ये दोनों, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट मिलकर इस एरिया को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, जो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। यही एरिया को निकालना है वहाँ, या ये एरिया या इस एरिया को निकालेंगे। जो एरिया को निकालेंगे उसी का नाम डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। बात समझ में आ गया। अब ये तो कल बता दिए थे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला और साथ में डिफरेंशिएशन का फार्मूला जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दोनों एक साथ लिखाएंगे ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। अब हम लोग फार्मूला पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, यहां दोनों लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन उसके बाद इंटीग्रेशन, ताकि दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे तो याद रखना आसान होगा। ठीक है, पहला डी डी एक्स ऑफ एक्स एन, हाँ या ना, क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, हाँ या ना। आप देखो ध्यान से, आप इसको इंटीग्रेशन बनाना है क्या बनाना है, इंटीग्रेशन। कैसे बनेगा, और ये हम बनाने का तरीका मात्र एक और दो सवाल में बताएंगे, सब सवाल में नहीं बताएंगे। सब सवाल में बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, सिर्फ एक या दो सवाल में बताएंगे। ठीक है, एक्स एन बराबर, अब ये दो डी डी एक्स उधर ले जाएंगे। कल बताए थे जब डी एक्स उधर जाएगा तो डी यहाँ बनेगा 1/d और डी एक्स इससे गुना हो जाएगा।
एन एक्स एन माइनस वन, ध्यान देना, डी एक्स, डी एक्स यहाँ चल गया, ठीक है, समझ में आ गया सबको। आप 1/d को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन। आप थोड़ा इसके विषय में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सर ये सिंबल कहाँ से आया? ये सिंबल कुछ है नहीं, ये सिंबल एस है, ये मेरा ही नाम से लिया गया है, सुन लो। लेकिन ये एस क्यों बना? ये एस क्यों बना? जो हम डेफिनेट में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? डेफिनेट में। ये सम से लिया गया है, SUM, सम। इससे ये पता चल गया इंटीग्रेशन इज नथिंग, इंटीग्रेशन इज सम। इंटीग्रेशन जो है ना वो सम है, क्या है? जोड़ है, जो हम तुम लोग को डेफिनेट में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? डेफिनेट में, ठीक है। अभी बताने को फायदा नहीं। एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, ध्यान देना, यहाँ कोफिशिएंट रूल लगेगा, एन बाहर निकलेगा, एक्स एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ लेफ्ट में क्या है देख लो, है। आप इसको नीचे ला सकते हैं, ये नीचे आ गया, देख लो। तो आप याद करो, हम मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन में ही बता दिए थे कि जब किसी को इंटीग्रेशन करते हैं तो फाइनल में क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये ओरिजिनल फंक्शन मिलता है हमको। क्या मिलता है? और ओरिजिनल फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व। और ये फैमिली ऑफ कर्व तभी बनेगा जब सी लेंगे। नहीं समझ में आया? सी नहीं लेंगे तो ये फैमिली ऑफ कर्व नहीं बनेगा, इसलिए सी लेना पड़ता है, जिसका नाम क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला बन गया x का पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर x का पावर n बटा n प्लस सी। ये फार्मूला तुम्हारा बन गया, लेकिन इस फार्मूला को अभी हम मॉडिफाई करेंगे। अब इसके बदले में हम लोग लिखेंगे, देखना ध्यान से, अब इस फार्मूला को अपने सहूलियत या बच्चे की सहूलियत के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। देखना ध्यान से, देखना कंपेयर कैसे हम कर ले। यहाँ भी x का पावर n डिफरेंशिएशन में याद करो, बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ है। x का पावर n जब भी रहता है